बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। हमारा सिलसिला वीडियोस का सेकंड पार्ट अभी आ रहा है और वो रिलेटेड है इस चीज़ से कि नो मैटर व्हाट द गवर्नमेंट इज़ एंड व्हाट द गवर्नमेंट वाज एंड व्हाट द गवर्नमेंट विल बी। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एनीबडी ऑन एनी लेवल, अगर उसको अल्लाह ने क़ुव्वत दी है घर की सरबराही से लेकर मुल्क की सरबराही तक, तो वो क्या कंटेंट है जिसके ऊपर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। हम नहीं करते, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट व्हाट इज़ द करेक्ट थिंकिंग प्रोसेस एंड दुनिया के निज़ाम से और जो हमारे लिए असलाफ ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अच्छे मुसलमान हुक्मरानों ने जो निशान छोड़े हैं और उनकी कामयाबियाँ सारों के सामने वाज़ेह हैं, तो हम उनके नक्शे पा को कैसे पा सकते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए और हमने इसका उन्वान भी इसीलिए ऐसे रखा, टू बी अ सर्वेंट और बी अ सर्वेंट टू बी द किंग ऑफ हार्ट्स। आज हम आपको इस हवाले से टोटल एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे और फिर उसके साथ उसके ऊपर बातचीत करेंगे, जिससे ये वजाहत हो जाएगी कि टोटल क्या रिक्वायर्ड है टू बी अ मेमोरेबल पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री। और वो बताऊं उर्दू में क्या है, कुम्हार की विजडम। एक कुम्हार की फरासत काफ़ी है किसी भी लेवल की हुक्मरानी करने के लिए या बॉस बनने के लिए या एहसास से ज़िम्मेदारी के लिए। और वो स्टोरी ये है कि एक कुम्हार था, जैसा कि आपको मालूम है, उसके पास बहुत से डोंकीज़ होते हैं और वो मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है बिकॉज़ उसने बर्तन बनाने होते हैं। तो उसके जितने भी डोंकीज़ हैं वो उसकी तमाम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ कहीं ये आपको जाता मिलेगा, सब डोंकीज़ एक लाइन में मिलेंगे। अगर उन डोंकीज़ में कोई भी डेविएशन दाएं बाएं अच्छी और खूब ग्रीन घास मिलेगी तो उनके लिए अट्रैक्शन है, वो दाएं बाएं होने की कोशिश करेंगे फॉर वॉट एवर। तो ये इसकी आवाज़ आपको आएगी या आवाज़ आएगी या ये सीटी बजाएगा या इसने कोई लैंग्वेज सेट की हुई होगी। तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे जहाँ से भी आप देखेंगे तो वो खुद एट टाइम्स साथ होगा, एट टाइम्स नहीं होगा। एंड ऑल डोंकीज वुड गो टू द डेस्टिनेशन। उधर बंदा होगा, विल ड्रॉप दी, वहाँ पर जितना भी सॉइल है उसको ड्रॉप करेगा और दूसरी जगह पर फिर दोबारा लोड हो जाएगा। एक बादशाह वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नज़र भी इस तरह बहुत सारे डोंकीज़ को बड़े डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में जाते हुए मिली। उसने उसके ओनर को बुलाया, यानी कुम्हार को बुलाया, और उसने बोला कि ये तुम्हारे सारे डोंकीज़ कितने डिसिप्लिन के साथ ये जा रहे हैं, तो व्हाट्स द की टू सक्सेस। उसने कहा, सरकार ये तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, इनमें से जो डोंकी भी दाएं बाएं जाता है, मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है, सो आई गिव हिम अ वार्निंग। और जो ही वो उस वार्निंग के ऊपर जनरली वो बिहेव करता है और वापस लाइन में आ जाता है। अगर उसकी डिज़ायर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेती है तो देन आई गो एंड गिव हिम अ गुड शॉट, और मैं एक स्टिक मारता हूँ उसकी गर्दन पर और उसकी पीठ पर, और फिर वो वापस लाइन पे आ जाता है। तो ऐसी सूरत में ये है टोटल फार्मूला। तो उसने कहा कि वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि अगर मैं मेरे मुल्क के निज़ाम को तुम ठीक कर लोगे, तो उसने कहा, सरकार ये तो कोई इशू ही नहीं है, प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम। यानी जो ठीक चलेगा उसको अच्छी घास मिलेगी, खाने को अच्छी खुराक मिलेगी, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, वो चुप करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और ही विल फॉलो द रूल्स। एनीबडी वायलेटिंग द रूल विल हैव टू बी फेस द पनिशमेंट। उसने उसके डिसिप्लिन का उसको वज़ीर बना दिया एंड फ्यू डेज पास्ट तो केस आ गया कि किसी ने चोरी कर ली है। उसने सिंपली उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को जाना और क्विकली पता चल गया, बंदे ने कन्फेशन कर लिया कि हाँ जी मैंने चोरी की है। तो कन्फेशन के बाद फिर कोई प्रोसीजर नहीं है। जो ये टिपिकल किस्म का हमारे ऊपर अदालती निज़ाम ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड मुसल्लत है, ये टोटली ट्रैश है। और उसके ऊपर जो है वो डिसीजंस जो है वो लोग सही तरीके से नहीं लेते। अगर ये लोग भी चाहें तो सिस्टम्स आर नेवर रॉन्ग।
किसी ज़माने में कहा जाता था कि कम्युनिज़्म को गाली बना दिया गया था कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, तो फिर कम्युनिज़्म चाइना में कैसे कामयाब हो गया? वो तो ओपियम ईटर्स थे, एंड टुडे दे आर विदाउट फायरिंग अ शॉट, उन्होंने दुनिया के अंदर अपना धाक बिठा ली है। सो पर्पस इज़ द सिस्टम्स आर नेवर रॉन्ग। वही सिस्टम है जो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, उसका कोई भी नाम रख कर अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द ट्रू लिटरल स्पिरिट, तो यकीनन वो खूबसूरत बागीचे खिलेंगे, यकीनन वो रिक्वायर्ड ताकत मुयसर आएगी। और जब कभी भी उससे डेविएट किया जाएगा तो नुकसानात हर एक के सामने हैं, एंड वेयर द मुस्लिम वर्ल्ड स्टैंड्स। तो उसने फ़ौरन बता दिया कि इसका हाथ काट दो, दिस व्हाट द पनिशमेंट इज सपोज टू बी। तो साथ ही जो खड़ा वज़ीर था उसने उसके कान में आहिस्ता से बोला कि सरकार ये अपना बंदा है और उसका बेटा है, फलाने का बेटा है, तो आप मेहरबानी फरमाएं। एंड ही पास द नेक्स्ट ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर was implemented, and after that there was no discipline case, and if at all there was once, randomly, they were treated accordingly, and the decision was चोर का हाथ काट दो और वज़ीर की ज़बान काट दो। दिस हाउ इट इज़। अब क्वेश्चन यह है कि उसके ऊपर आप सो मैनी इफ्स एंड बट्स लगाते रहें, अपनी हिकमत के फूल झाड़ते रहें। एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट झूठ बहरहाल झूठ रहेगा। आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? हाँ, अगर कोई शेमलेस हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये किसी भी कौम की बदनसीबी है और किसी भी इदारे की बदनसीबी है कि वो गलत होने के बावजूद, साबित हो जाने के बावजूद, पूरा शहर गवाही दे रहा है, इसके बावजूद वो शेमलेसली अपनी पोजीशन पर भी बैठा रहे और उसके बावजूद नई नई हुज्जतें करे, और वो बाकायदा आजकल के दौर के मुताबिक मीडिया हाउसेस परचेज़ कर ले आवाम के खून पसीने की कमाई से, और उन मीडिया हाउसेस में बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर अपनी झूठी कैंपेन्स चलाए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो बहरहाल हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। जो उस वाइज आदमी ने, यानी महमूद गज़नवी के जो ग़ुलाम हैं और उन्होंने उनको वज़ीर बना दिया, अयाज़ ने बोला था कि सरकार इस पे लिख दीजिए कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो वो जब भी सुरूर में होता था और तकब्बुर में या बहुत ही खुशी में होता था, जब ये समझता था कि एवरीथिंग इज़ डन फाइन गुड, ओह आई एम वंडरफुल किंग, सो उसको वो अंगूठी पे निगाह पड़ती थी तो वो रोना शुरू कर देता था और बोलता था कि उस पे लिखा होता था कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। और जब वो किसी वजह से गमनाक होता था तो भी उसकी निगाह जब उस अंगूठी पे पड़ती थी तो वो मुस्कुरा देता था कि इंशाअल्लाह ये वक्त गुज़र जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर गिरा अल्लाह ने खुद लगाई है, इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर तकलीफ़ के बाद आसानी है, तहकीक हर मुश्किल के बाद आसानी। तो इतनी शानदार गवाही के बावजूद अगर हम खुद भी धोखे में रहें और अपने आवाम को भी, अपने घर, इदारे जो भी हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, डाउन टू योर नेबरहुड, तो आपको हैरान खुद ही फिक्र करनी चाहिए। करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। इस बात को हमेशा याद में रखें और हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हमने ऐसा किया, और ये विज़डम टोटल थी जो इस तरतीब में आती थी, हमने उसको इख्तियार नहीं किया, और आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी पर्सनल एम्पायर्स, यानी मेरे घर का एक गमले में लगा हुआ पौधा अगर मुरझा नहीं रहा है तो कोई तो है जो उसके ऊपर पैशनेटली तवज्जो कर रहा है। तो अगर वो पौधा मेरे घर का मुरझा नहीं रहा और अच्छे अच्छे फूल खिला रहा है और अच्छे अच्छे फल दे रहा है, तो फिर मैं मुल्क के ऊपर या मैं किसी इदारे के ऊपर सरबराह हूँ, तो फिर मेरा वो इदारा और वो मेरा मुल्क और वो मेरा सूबा और वो मेरा घर ऐसे खूबसूरत फूल क्यों नहीं खिला रहा। वहाँ पर पेनफुल और शदीद किस्म की तकलीफ़ वाली स्टोरीज़ रोज़ाना के रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर क्यों भरी पड़ी हैं। कब तक हम इसको दूसरों का झूठ करार देते रहेंगे?
कब तक हम खुद झूठ बोलते रहेंगे। बहरहाल हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर हमें वो वाली मिसालें याद रखने की ज़रूरत है कि भूख एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप फुल भर देंगे, यानी उस तशनगी को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए आपको बताया गया कि आप खाना इतना खाएं कि थोड़ी सी भूख बाकी रहे। जितनी ख्वाहिशात हैं दुनिया की, हर एक के साथ अगर आप इस चीज़ को जोड़ देंगे, यानी जहाँ पर तशनगी मौजूद होगी वहाँ पर लुत्फ़ मौजूद होगा। जहाँ पर हर चीज़ जब ऑर्डर दिया, जिस जगह पर ऑर्डर दिया वो मुयस्सर आ गई, वहाँ पर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और पेन और एंग्जाइटी बढ़ेगी। वहाँ पर आप रुथलेस एटीट्यूड का शिकार हो जाएंगे। वहाँ पर आप फिर कहेंगे ऐसे ही, जैसे मशहूर है, सुना है कि गलत है, लेकिन मशहूर है कि जिस वक़्त फ्रांस की मलका ने अपने लोगों से पूछा कि आवाम क्यों शोर मचा रहे हैं, तो वो ज़रा ने बताया कि वो सरकार रोटी मांगते हैं। तो मलका ने जवाब दिया था, प्रॉबेबली अगर ये हिकायत गलत भी है तो बड़ी समझ वाली है कि वाई कांट दे ईट केक एंड बिस्किट्स। जब आपकी तमाम डिज़ायर्स अपने पूरे वसूख के साथ आप नाम लेते हैं तो पूरी रह जाती, कोई तशनगी बाकी नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में हर चीज़ आपके लिए बेवक़्त हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, खुलफाए कराम चाहते तो सोने के नवाले खाते, और आज के इन दावेदार जो हर जगह पर मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने टॉयलेट्स भी गोल्ड के बना रखे हैं और उसको बड़े फ़ख्र के साथ उसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस जो है वो मीडिया के ऊपर आती हैं। तो ये तो बड़ी शेमलेस बात है। अगर वो चाहते तो उनका सबसे ज़्यादा हक था कि वो इस चीज़ को इख्तियार करते, लेकिन उन्होंने खाक पर रहना ज़रूरी समझा। उन्होंने हर वो चीज़ जो उनसे ज़्यादा थी उसको तकसीम करने को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बनाया। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर हैं, जिस जिस लेवल पर हैं, वो जब कभी भी इस पैटर्न को ज़िंदगी में इख्तियार कर रहे हैं तो वो ना सिर्फ ख़ुद इंतहाई सुकून में हैं, इत्मीनान में हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द तमाम माहौल को बहुत ही पुरसुकून बनाए हुए हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए पूरा मुआशरा, पूरी दुनिया न सिर्फ उनकी तस्दीकें कर रही है, बग़ैर किसी एडवर्टीज़मेंट के, बग़ैर किसी इश्तिहारबाजी के, बग़ैर किसी मीडिया हाउस को परचेज़ करके उस पर कैंपेन चलाने के। ये एक ऐसी खुशबू है जो हर तरफ हर सू फैली है और उनके लिए इज़्ज़त व वक़ार का बायस है। यहाँ पर हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हुए इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद बातों पर रोशनी डालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे और ये अपने इल्म को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे कि हमें बहुत जल्द इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और जो जो जिस जिस लेवल पर इन बातों को अगर सुनता है तो वो सिर्फ सुने ना, ये वीडियो सिर्फ वो चीज़ें आपको मुयस्सर नहीं कर रही, हर तरफ ये बात मौजूद है। और मैं पहले की तरह यहाँ पर भी ये गिरा लगाऊंगा कि जब तक हम अमल शुरू नहीं करेंगे, यानी जो डुएबल्स हैं, जितना मेरे इख्तियार में है कि मैं ये करूं तो इससे फ़लाँ एक बंदे को तस्कीन मुयस्सर आएगी, तो याद रखें कि हम पूरी सोसाइटी को तो ठीक शायद करें या ना करें, जितने लोग मुझसे जुड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला वो सुकून पाएंगे, फलाह पाएंगे, इज़्ज़त पाएंगे और इज़्ज़त करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको नए आने वालों ने सब्सक्राइब करना है और आपने ये इंश्योर करना है कि बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए इज़्ज़त का बायस बने, आपके लिए समझने का बायस बने, और जब आप उस पर कमेंट करें तो मेरे लिए लर्निंग का बायस बने। हम आए मिलकर एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने दायरा इख्तियार में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। बिकॉज उसके बगैर गिरना बुरा नहीं है, याद रखिएगा, बीमार होना बुरा नहीं है, ना खड़ा होना और ना दवाई खाना मुजरिमाना गफलत है।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को समझ अता फ़रमाए कि समझ उसके ख़जानों में से बहुत बड़ा ख़जाना है और जिसको अता हुआ है वो यकीनन बहुत इनाम याफ्ता है। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।